हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 20 रुपए का ये शेयर है। 6.5% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये एक्सपेक्टेड था। कुछ दिन पहले बहुत बड़ी तेजी इसने जब दिखाई थी तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो भाई साहब, ये जो तेजी आई है उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है विदाउट कोई खबर के। ऐसे ही तेजी है यहाँ पर, तो प्योरली स्पेकुलेटिव वाली ही तेजी है, तो भैया बच के रहना यहाँ पर। बल्कि मौके बनेंगे जिनके पास होगा उनको एग्जिट करने का, फ्रेश बाइंग के ये मौके नहीं है। लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों से डिक्लाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी का शेयर 20 रुपए के आसपास का है और एक टाइम पे ये 500 रुपए का भी हुआ करता था। आज 6.5% का डिक्लाइन है, जो कि मेरे हिसाब से कोई गलत डिक्लाइन नहीं है। और आज बाजार में भी गिरावट है, तो भैया यहाँ पर तो और बड़ी गिरावट आनी ही थी, क्योंकि पिछले एक महीने में देखोगे तो 16% की तेजी आई है। और 17 रुपए से जब एक झटके में 20 पे गया था तभी मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था। इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तब मैंने कहा था कि देखो भैया, फंसना मत, ये जो तेजी आई है उसकी कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद अगले दिन भी, कल भी तेजी थी यहाँ पर, 4-4.5% की तेजी कल भी थी और आज डिक्लाइन आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली और ये एक्सपेक्टेड है। और जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि तेजी क्यों आई, उससे कोई अपडेट नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि भैया वो उन्होंने ना जेके सीमेंट के साथ ना अग्रीमेंट किया था। तो अगेन ये 2 हफ्ते पुरानी खबर है, ये 2 हफ्ते पुरानी खबर है। और जब ये खबर थी तब भी शेयर में कोई तेजी नहीं थी, तब शेयर डाउन था। और अगेन मैं कह दूं, वक्रांगी अगर अपने वक्रांगी केंद्र में जेके सीमेंट्स के भैया अगर बेच भी रही है, ठीक है, बेचेगी भी, तो उससे कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है इनके रेवेन्यू पर, इनके बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, वक्रांगी ऐसे कई सारे बिजनेसेस पास्ट में ट्राई कर चुकी है। चाहे डीमेट अकाउंट खोलने को लेकर इन्होंने ऐसा ही एक अग्रीमेंट साइन किया था, टूरिज्म के लिए भी इन्होंने साइन करा हुआ था, ठीक है। तो कई सारी सर्विसेज ये पे कर मतलब देते हैं अपने वक्रांगी केंद्र में। जैसे कि अगर आप देखो तो बैंकिंग की सर्विसेज मिलेगी, इंश्योरेंस की मिलेगी, एटीएम तो है ही, इसके अलावा जो ई कॉमर्स है उसकी आपको अलग अलग सर्विसेज यहाँ पर मिल जाती है। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो सीमेंट वाली खबर थी ये 2 हफ्ते पुरानी खबर थी, ठीक है। तो उसका कोई तुक नहीं बनता है कि तेजी मतलब 2 दिन पहले यहाँ पर तेजी देखने को मिले। और यही वजह थी कि मैंने तब भी कहा था कि देखो यार, कोई तुक नहीं है। अगर तेजी आई है तो ये प्योरली स्पेक्युलेटिव वाली तेजी है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, जहाँ स्पेकुलेशन वाली तेजी होती है गिरावट भी आ जाती है बाद में। वक्रांगी को लेकर अगर देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है वो मुश्किल से 2000 करोड़ के आसपास का है। और भाई साहब इसका पी रेशो देखो तो 360 का है। भैया अदानी के जो पी 100 के ऊपर होते हैं लोगों की सांसें थम जाती है, ये 360 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो समझो कि ये सस्ता नहीं है। 20 रुपये 17 रुपये देखने में सस्ता लग जाता है हमें, लेकिन एक्चुअली में जो वैल्यूएशन है इसका वो काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है। और जहाँ तक बात करिए नंबर्स की, तो भैया बहुत ड्रास्टिकली इनके नंबर डिक्रीज हुए हैं। 250 करोड़ से 50 करोड़ पर आ गए। क्यों? क्योंकि भैया इन एक और बिजनेस था जो यहाँ से अलग हुआ इनका, ठीक है, उनके भी शेयर्स इनके पास थे, उसको मिले ज़रूर यहाँ पर। तो ड्रास्टिकली यहाँ पर डिक्लाइन आया है, तो वो भी समझो। यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो करोड़ में भी नहीं है, 35 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, वैसे प्रॉफिट्स है यहाँ पर, जो पहले एटलीस्ट 2.5 करोड़ थे। और ये कंपनी एक टाइम पे 500 पे ट्रेड कर रही थी, तब प्रॉफिट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 42.60% की होल्डिंग है यहाँ पर प्रमोटर के पास। एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। और दूसरी बात, कंपनी डेट फ्री है, कर्जा नहीं है इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर पब्लिक बड़ी क्वांटिटी में खरीद रही है, वो आप देखो यहाँ पर पब्लिक ही खरीद रही है। जबकि यहाँ पर एफआईज ने बड़ी बिकवाली करी थी जून में। और हालांकि ये तो जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी सितंबर का आया नहीं है, वो देखना होगा कि कौन बेच रहा था यहाँ पर। क्योंकि जो इंश्योरेंस की आपको 6.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है वो एलआईसी वाले हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड दूरी बनाए हुए हैं यहाँ पर, एफआईज यहाँ पर बेच रहे हैं। तो देखो फंडामेंटल तौर पे मैं देखूं तो मुझे कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही है। और ना ये जो तेज़ी आई है वो प्योरली स्पेकुलेटिव वाली तेज़ी थी, डिक्लाइन तो आना ही था और शायद अभी और डिक्लाइन फर्दर देखने को मिलेगा। और देखो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कि तेज़ी आ गई, तो मैंने उस दिन वीडियो भी बनाया था, ठीक है, और
अब वीडियो बनाने के बाद, देखने के बाद भी अगर आप बाई करने बैठ जाते हो, फिर 20-21 पे जाता है, फिर वापस से गिरावट आती है और फिर कहते हो कि सर गिरना शुरू हो गया, क्या करें, तो भैया एंट्री लेने ही नहीं ऐसे सिचुएशन पे। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 18 रुपये का जो लेवल है यहाँ पर, वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, वहाँ पर जाएगा, करेक्शन आएगा, ठीक है। अगर आप किस्मत वाले रहे तो 2-3 रुपये और ऊपर चला मतलब जाएगा, लेकिन वापस नीचे भी आ जाएगा ये। और यहाँ पर फंडामेंटल्स जब तक इसके क्लियर नहीं हो जाते, अच्छे नहीं हो जाते, मैं यही कहूँगा कि दूरी बनाए रखिए। वैल्यूएशन देखो भैया, 360 का पीई पे ट्रेड कर रहा है, 200 के पी के ऊपर या फिर 100 के पी के ऊपर। यार डीमार्ट का 100 का पी हमको महंगा अगर लग जाता है तो इसका 360 का पी है, ठीक है। तो वो समझो इस चीज़ को यहाँ पर, और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। देखो बीच बीच में ऐसी खबरें आएगी कि भाई जेके सीमेंट के साथ इन्होंने ये करा, इनके साथ ये करा, इनके साथ वो करा। जब तक चीज़ें नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं होती तब तक भरोसा नहीं करना, सिंपल सी बात है। क्योंकि वक्रांगी केंद्र ऐसे है कि भैया वहाँ पर कई सारी सर्विसेज ये फ्यूचर में भी आगे भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीमेंट की जो शुरुआत करी है, इससे पहले भी कई बार डीमेट से लेकर और कई सारी चीज़ें कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। और इनको करना ही पड़ेगा, इनको करना ही पड़ेगा ताकि भाई इनके रेवेन्यू बढ़े, इनको करना पड़ेगा। क्योंकि इनकी जो वक्रांगी केंद्र है वो जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे शहरों में देखने को मिलेंगे या फिर गाँव में देखने को मिलेंगे, रूरल में ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि स्मार्टफोन की जो पेनिट्रेशन है, जहाँ पर जो बड़े शहर है, ठीक है, वहाँ पर लोग अपनी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी है वो खुद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन गाँव में जहाँ पे अभी भी थोड़ा सा एजुकेशन लेवल कम होता है, लोग एक असिस्टेंस चाहते हैं कि भाई उनको हेल्प मिल जाए, लोग एक ट्रस्ट कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग वक्रांगी केंद्र के ऊपर डिपेंड है। और शायद आने वाले टाइम में देखो, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे कल को मान लो कि भैया लोग वहाँ पे भी अगर शिक्षित हो गए तो चीज़ें और बेहतर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हर बार आता रहेगा, हर बार लोगों को किसी ना किसी चीज़ के लिए एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि वक्रांगी को लेकर कि ऐसा नहीं कि बिज़नेस खत्म हो जाएगा, इनका चलता रहेगा बिजनेस, लेकिन जब तक नंबर्स ना दिखे ना, इनके रेवेन्यू बढ़ता हुआ, प्रॉफिट बढ़ता हुआ, और इतना हाई पी के ऊपर खरीदना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। खबर को देख के खरीदारी मत करने लग जाओ, पहले देखो कि भैया कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, अगर आप फंसे हुए हो, खबर आ जाती है कोई अच्छी खबर जिसके चलते शेयर में तेज़ी आ जाती है, तो वो आपके पास मौका होता है निकलना का, ना कि खरीदारी करने का। तो यही कहूँगा कि दूरी बनाए रखिए अभी इससे। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। कई सारे स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादातर इनकी खरीदारी होती है। इसके अलावा स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो होते हैं वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं किसी शेयर में खरीदारी को लेकर या फिर बिकवाली को लेकर। जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने आपको बाई के लिए रिकमेंड किया है करूर व्यासा बैंक में, और उनको लगता है कि 150 रुपये तक जाएगा। हालांकि टारगेट अचीव हो चुका है, और ये टारगेट जिन्होंने दिया था वो कल दिया था, ठीक है। आज बड़ी तेज़ी आई यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक बात करी जाए HDFC सिक्योरिटीज़ की, तो इन्होंने दालमिया भारत में बाय करने की सलाह दी थी। कई सारे यहाँ पर, जैसे कि डीमार्ट में भैया बेचने की बात भी करी है यहाँ पर। तो कई सारे यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको देखने को मिल जाएगी कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज की। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।